हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायनासोर्स के बारे में। एक्चुअली चीन में जो डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे हैं ओवर 4300 डायनासोर फुटप्रिंट्स इन चाइना। ओके, अभी अगर मैं डायनासोर्स के बारे में बात करूं तो डायनासोर्स एक रेप्टाइल्स का ग्रुप होता है जो कि अर्थ पे रहा है बहुत ज़्यादा सालों तक, लाइक 245 मिलियन ईयर्स तक जिसने अर्थ पर राज करा है बेसिकली। और 1842 में जो डायनासोर जो वर्ड है उन लोगों को 1842 में मिला था रिचर्ड ओवन के द्वारा, जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव करा गया है जिसमें डिनोस का मतलब है फियरफुली ग्रेट, क्योंकि डायनासोर्स का जो साइज़ है ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा होता है। माना जाता है, मतलब जितने उनके फॉसिल्स मिले हैं आज तक, जितने उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक साइज़ में बड़े होते थे। दैट्स वाई डिनोस का मतलब फियरफुली ग्रेट एंड सोरस का मतलब होता है लिजर्ड, बिकॉज लिजर्ड की तरह भी दिखते हैं वो, एक बड़ी सी लिजर्ड। ओके, सो अभी साइंटिस्ट ने जो जो ये फुटप्रिंट्स मिले हैं इनके कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने 4300 फुटप्रिंट, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। और ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि इतने ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? हेबई प्रोविंस ऑफ जांगजियाको, नदर्न चाइना में। मुझे नहीं पता इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट और रॉन्ग, बट आप देख लेना। और 4 डिफरेंट स्पीसीज के डायनासोर्स मिले हैं, ठीक है। जो फुटप्रिंट्स हैं उन्होंने जो एरिया कवर करा है वो अराउंड 9000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करा है। और बोला जा रहा है कि जो भी फुटप्रिंट्स मिले हैं उनमें से कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं। ये किस आधार पे बोला है? क्योंकि आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि जब मतलब जो पेड़ होते थे वो ऊंचे हुआ करते थे, दैट्स वाई जिराफ की जो एवोल्यूशन होते होते उसकी जो नेक है इतना ऊपर चला गई, बिकॉज वो हर्बीवोर्स है और वो पत्ते वगैरह खाता है उस वजह से। तो उसी थ्योरी के आधार पर इसको बेस करा गया है कि जो हर्बीवोर्स थे वो लेंथ में बड़े थे, ओके, वो ज़्यादा हाइट तक पहुंच पाते थे। और जो कार्निवोर्स है वो शिकार करेगा तो उसको ऊपर पहुंचने की ज़्यादा तो उनकी हाइट भी छोटी रहती थी। और उनका मतलब जो रीच करने का जो हाइट है वो भी कुछ 5-7 मीटर रहती थी। ओके, अभी डायनासोर्स के जो फुटप्रिंट्स हैं ना वो पहले यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिले थे 1700s में। ये मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता रही हूँ। और उसके बाद जो फर्स्ट डायनासोर फुटप्रिंट्स मिले यूएस में वो 1800 में मिले थे प्लाइनी मोडी के द्वारा उनके ही फार्म में। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डायनासोर ट्रैक मिला, जो लॉन्गेस्ट डायनासोर का जो बेसिकली फॉसिल मिला वो 150 मीटर्स का था। और 2017 में एक फ्रेंच विलेज ऑफ प्लाग्ने में मिला था, 2017 में। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ हाउ डिड द डायनासोर फुटप्रिंट्स बिकम फॉसिल्स, कैसे बने वो फॉसिल्स? अभी देखो, अर्थ जहाँ से भी थोड़ी सॉफ्ट होगी वहाँ पे अगर इतनी वेट की, इतने साइज़ की कोई चीज़ अपना पैर रखेगी तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो नीचे होएगी थोड़ा और वहाँ पे उसके निशान बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो हार्ड हो गया मटेरियल वहाँ से, उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक सेडिमेंट्स जम गए, चीज़ें हो गई, तो इस तरीके से वो फॉसिल बन गए। और अभी वो क्यों अनकवर हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं अर्थ में, तो उसकी वजह से सब चीज़ें अनकवर हुई हैं उधर और ये सब मिला है, फुटप्रिंट्स मिले हैं बेसिकली। अब क्या बताते हैं डायनासोर के फुटप्रिंट्स जो हमें मिले हैं? हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, जो डायनासोर्स है वो हमेशा से हमारे लिए बहुत इंट्रीगिंग पार्ट रहे हैं। हम साइंटिस्ट सब मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ करते थे, क्या हुआ करता था। एवरी लिटिल इन्फॉर्मेशन दे वाना अनकवर इफ़ दे कड। तो जो भी मिलता है उसके आधार पर जो भी वो गैस कर पाते हैं वो बताते हैं। तो हमें फुटप्रिंट्स जब मिलते हैं तो उनसे हमें इंसाइट मिलता है कि जो एनिमल था उसकी एक्टिविटीज़ बेसिकली कैसी थी जब वो अलाइव था।
ओके, बिहेवियर ऑफ एनिमल कैसा था, जैसे अगर पास में बहुत ज़्यादा अभी जब मिले हैं ये फुटप्रिंट्स तो ये बोला गया अगर पास में बहुत ज़्यादा पैर है तो इसका मतलब है कि वो दौड़ रहे थे। ओके, अगर बहुत दूर दूर है इसका मतलब वो स्लोली ऐसे वॉक कर रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बेसिकली पता लगाई जाती हैं इनके द्वारा, फुटप्रिंट्स के द्वारा। अभी चाइना की बात चल रही है तो स्टैटिक टेक अवेज ज़रूरी हो जाता है, जो कि मैं लेके आई हूँ आपके लिए। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, capital of China is Beijing and currency of China is yuan. And that's all for you guys today. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.